हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे लीवर के बारे में। देखिए, हमने पहले इंक्लाइन प्लेन के बारे में समझा लास्ट वीडियो में, अब हम लीवर के बारे में समझेंगे। बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही इजी है इसको समझना, और ज़िंदगी में आपको हेल्पफुल रहेगा ये समझना। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा। A machine is something that helps you use your energy more effectively। हमने पढ़ा कि मशीन क्या होती है कि हमारी एनर्जी को इफेक्टिवली यूज किया जा सके। हमारे पास एनर्जी सबके पास है, लेकिन इफेक्टिवली यूज करने के लिए क्या चाहिए? हमें मशीन चाहिए। मशीन हमें इफेक्टिवली यूज करके देगी अपनी एनर्जी। वन ऑफ द सिंपलेस्ट मशीन इज इंक्लाइन प्लेन। वो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा। तो सिंपलेस्ट मशीन क्या है? इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। तो विच अलाउज यू टू ट्रेड इंक्रीज डिस्टेंस फॉर डिक्रीज एफर्ट और फोर्स। हमने क्या सीखा था कि डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फोर्स कम हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फोर्स कम हो जाएगा। यही हमारे पास ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। बाय डबलिंग द डिस्टेंस यू मूव अ थिंग। हमने डबल कर दिया डिस्टेंस उसका। यू कैन हाफ द फोर्स यू नीड टू एक्सर्ट। तो हमने फोर्स हाफ कर देना है। अब डबल कर दिया डिस्टेंस तो हाफ हो जाएगा। तो अब क्या पढ़ेंगे हम? लीवर के बारे में। देखिए, एक बंदा बैठा है और ये कहता है कि इस झूले पे, सी सौ पे आ जाओ यार, कोई तो आओ मेरे साथ। ये एक बड़ा बंदा आ गया, ठीक है, हैवी। कहता है यार इसको बिठाऊं या ना बिठाऊं? कहता है चलो देखी जाएगी, आजा बैठ जा। लेकिन ये तो हैवी था, इसने उठा के फेंक दिया उसे। अब यहाँ जाके बैठ गया। अरे यार, अब ये क्या, ये सोच रहा है कि क्या करूँ, इसको उठाने के लिए क्या करूँ, जोर लगाऊँ, क्या करूँ, ठीक है। ये जोर लगा रहा है, लेकिन उससे बेचारे से उठ नहीं। वो कहता है ऐसे कर, थोड़ा पास आ जा। थोड़ा पास उसने जब इसको बुलाया तो उससे ही वो हिल गया। अब यहाँ इसको पास बुला लो, यहाँ ये जो हमारे पास ये मूवमेंट वाला लीवर, हम क्या कहेंगे लीवर एक्चुअली, तो ये जो हमारे पास फट्टा है, जो भी आप देखो झूले देखते हो ना पार्क में, तो वो ऊपर वाला इसने मूव कर दिया, इसको पास बुला लिया थोड़ा सा। अब देखो बैलेंस कर दिया। अब इसको बैलेंस कर दिया, जिसको वो हिला नहीं पा रहा था उसको वो बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अब कहता है कि ये कर कैसे दिया, ठीक है, ये इसने ऐसे कैसे कर दिया। ये जो बीच में पॉइंट है, इसको हमने स्पेशल नाम दिया, इसको नाम दिया गया फलक्रम, ठीक है। इसको नाम फलक्रम दिया गया, ठीक है। ये एक्चुअली बैलेंस कर रहा है इसको, ठीक है। या चाहे आप इस बंदे को इधर बुला लो, या आप इस फट्टे को इधर कर दो, दोनों काम करोगे हमारे पास ये चीज बैलेंस हो जाएगी। दोनों में से कुछ भी कर लो, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो। लेकिन इससे हमें सीखने को क्या मिला? मिला ये कि यहां वाला डिस्टेंस और यहां वाला डिस्टेंस देखो चेंज है। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो चेंज था, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो चेंज है उसके कारण उठाया जा रहा है हमसे, उसके कारण उठाया जा रहा है। तो अब देखो, अब इसको बैलेंसिंग करने का सीखते हैं किस तरह से। अब हमारे पास वो 100 न्यूटन है और 100 न्यूटन है, बीच में हमने फलक्रम डाल दिया, तो ये हो गया बैलेंस। बड़ा इजी था, ठीक है। 2 मीटर का डिस्टेंस इसका है, 2 मीटर का उसका था, ठीक है। दोनों का 2-2 मीटर का डिस्टेंस था। लेकिन अगर हम इसमें हैवी वेट रख दें 200 न्यूटन, तब तो कहता है इसको इधर खिसका दो, थोड़ा सा खिसका दिया इसने। अब इधर खिसका दिया और ये बैलेंस हो गया। अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ये कहता क्या मजा आ गया। अब मैं उठा के देखूं इसको 200 न्यूटन, ये इसने लगाया 100 और उठा दिया 200। कहता वाह क्या मजा आ गया, ठीक है। ये तो बड़ा इजी था, मैंने इसको हिला दिया, 200 न्यूटन उठा दिया, लगाया 100, ठीक है। तो ये कहता ये बड़ी खुशी की बात है कि ये कर दिया। लेकिन एक चीज नोट करो, कहता है ये डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, और आपका डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर का यहां से। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं हमें क्या, इससे 2 मीटर दूरी से लगा भी रहे, तो इसमें इसका क्या गया बेचारे का? इसका कुछ नहीं गया। अगर इसे काम हो रहा है, इसका क्या गया? एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर जितना दूर से उठा रहा है वो, ठीक है, ये पास है और वो दूर है, उसकी मूवमेंट अलग अलग होगी। मूवमेंट किस तरह से होगी? अब हम मूवमेंट के बारे में समझते हैं, इस चीज को देखना। अब यहां पे इसने जो मूव करना है वो करना है 1 मीटर तक, और इसने उठाया जाना सिर्फ आधे मीटर। ऊपर उठा सिर्फ आधा मीटर, हमने किया 1 मीटर। तो ये देखना है हमने एक्चुअली, ये डिस्टेंस से नहीं हमें समझ आने वाला, ये मूवमेंट देखनी है आपने। ये मूवमेंट है 1 मीटर की, ये है हाफ मीटर की। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो अभी 100 न्यूटन हमने इसने लगाया और 1 मीटर तक लगाया, और इसने लगाया 200। देखो 200 न्यूटन को हाफ मीटर उठाया, तो गुना करेंगे इसको तो 100 न्यूटन मीटर आ जाएगा। ये भी 100 न्यूटन मीटर। 100 जूल एनर्जी, यहां भी 100 जूल। तो हमारे पास हो क्या रहा है? हमने एनर्जी को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली यूज किया है, इफेक्टिवली यूज किया है,
ठीक है, इसको समझ के देखो, जब ये चीज समझ आती है कि ये मूवमेंट ज्यादा कर रहा है और ये थोड़ी सी कर रहा है, ठीक है, हाफ कर रहा है उससे मूवमेंट, ठीक है, तो ये कुछ वैसे जैसे इंक्लाइन प्लेन था ना, कुछ वैसा ही है जैसे हमने इंक्लाइन प्लेन पढ़ा था, वे सेम प्रिंसिपल इसमें भी लग रहा है, ठीक है, जो हमारे पास इंक्लाइन प्लेन में था वही वाला कि डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो इसमें भी डिस्टेंस बढ़ाओ, फोर्स कम कर दो, ये सबसे इजी फॉर्मूला है, ठीक है, हमने ऐसा कर दिया। अब ये कहता है इसने बैलेंसिंग कर दिया, ठीक है, अब हमें पता लग गया कि प्रिंसिपल क्या होता है लीवर का, ये इसका नाम रखा गया लीवर, ठीक है, तो लीवर इसने नाम रखा। अब लीवर जो है हर जगह यूज करते हो आप, हर जगह यूज करते हो, तो देखो एक बार दोबारा लीवर के एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारी एग्जांपल आपको दुनिया में मिल जाएंगी, आप हैरान हो जाओगे कि इतने लीवर हर जगह पे आपको देखने। अब देखो आप कभी नेल निकालते हो, आपने कील निकालनी है, तो कील निकालते वक्त ये जो होता है ये पॉइंट, ये बन जाता है फलक्रम, आप जब ऐसे खींचते हो ना तो ये बन जाता है फलक्रम, और यहां पे आप लगा रहे हो फोर्स, दूर से लगा रहे हो ना, देखो फलक्रम से दूर, और ये कितना है पास, इसीलिए वो इसको निकाल पाता है। देखो अब देखो ये हिंज पॉइंट बन गया, अब तो फलक्रम बन गया, और ये पास है ये दूर है, इसीलिए इजी से वो कील को निकाल सकते हैं। इसके बिना कील निकाल के देखो, सीधा आप निकालोगे, सीधा हम करते हैं ना कई बार, प्लास पकड़ते हैं और पकड़ के कील को सीधा खींचने की कोशिश करते हैं, कितना जोर लग जाता है और फिर भी निकलती नहीं है कील, ठीक है, और इसकी हेल्प से इजी से नहीं। अब ये देखो ओपनर होते हैं, बॉटल ओपनर होते हैं, उसमें भी क्या करते हो, आपके पास यहाँ हिंज पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे इस केस में हमारे पास ओपनर में थोड़ा सा हिंज पॉइंट अलग बनता है, इस केस में थोड़ा सा अलग दिखा रखा है, तो फोर्स थोड़ा सा दूर से लगा रहे हो, ठीक है, इस तरह से। ये आ गया, सॉरी यहाँ पे एग्जांपल आ गई हमारे पास, तो ये देखो ये वाला जो है ओपनर वाली बात, तो यहाँ फोर्स लग रहा है जो इसको खोलेगा, ठीक है, और यहाँ दूर हम जो फोर्स लगा रहे हैं, और हिंज पॉइंट बन गया ये। इसलिए लीवर के ना टाइप्स बनते हैं अलग अलग, कि फलक्रम बीच में है, फलक्रम साइड में है, तो ये इसके लिए अलग वीडियो आपको तैयार करके दे दूंगा ताकि आपको लीवर वाला समझ आ सके। तो हमारे पास ये देखो ये खोल दिया इसने, ठीक है, ये पुराने टाइम की बात है, ये कोई आज की बात नहीं है, पुराने आदिवासी जो थे वो भी इसका यूज करते थे इस तरह से, ठीक है, हम भी करते हैं कई बार ऐसा, हम घरों में कोई चीज़ हैवी उठाना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि एक बड़ी लकड़ लो, नीचे है कुछ पॉइंट रख दो जिसके ऊपर हम मूव कर सकते हैं चीज़ को, और हम हिला सकते हैं, अकेला बंदा काम कर सकता है, तो इसने कर दिया, ठीक है। तो एक आर्किमिडीज थे जिन्होंने ये सबसे पहले समझा था, आर्किमिडीज थे, उन्होंने बताया कि लीवर का सिद्धांत होता क्या है, लीवर किस तरह से, तो ये देखो ये बैलेंस कर करके दिखाने लगे, और उस टाइम में तो ऐसा लगता कि जादू ही हो गया ये तो। अब उनको इतना गुमान हो गया, इतना हो गया कि अगर मुझे कहता है एक बस ये फलक्रम बड़ा सा दे दो, एक लीवर दे दो बड़ा सा, मैं तो कहता धरती हिला दूंगा, मैं तो धरती हिला दूं, आप सिर्फ इतना सा मुझे करके दे दो। अब लेकिन ये वही बात है ना, कहने को है लेकिन अब ये लीवर इतना बड़ा कहाँ से और इतना बड़ा फलक्रम कहाँ से लेके आए, लेकिन वो कहता है अगर आप ला दोगे इतना मैं तो धरती हिला दूं, ठीक है। चलो शुक्र है उसको मिला नहीं तो कहीं भी धरती हिल जाती। तो अब वो कहता है कि चलो अब नीचे चलते हैं, अब मुझे लीवर समझ आ गया, अब मैं कंपटीशन करता हूँ उसके साथ। तो उसने लीवर बनाया, ये उसको कहता आ जा यहाँ पे आ जा, इसने पकड़ के इसको इधर करा, बिठा दिया, आ जा, अब बदला पूरा हो गया, ठीक है। तो आप चाहे कमज़ोर हो चाहे ताकतवर हो, ठीक है, अगर आपके पास दिमाग सही है तो आप किसी भी चीज़ के साथ यूज़ करके, किसी भी चीज़ को साइंस के अकॉर्डिंग यूज़ करके मुकाबला कर सकते हो किसी का भी, चाहे, ठीक है। तो साइंस ही ये चीज़ है, जब आपको साइंस समझ आती है बड़ा मज़ा आता है। तो आपको एग्जाम्पल बतानी है, अब आपको दुनिया में दिखना चाहिए कि कहाँ कहाँ लीवर मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक दो तो मैं बताता हूँ। जो हैंड पंप होता है, हैंड पंप का हैंडल है, तो उसमें देखो लीवरेज मिल रही है हमें, क्या हो रहा है, हैंडल से दूर से फोर्स लगा रहे हैं हम। नेल कटर है, नेल कटर में हम दूर से फोर्स लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आपको दुनिया में दिखनी चाहिए ये एग्जांपल्स कि कहाँ कहाँ हमने ऐसा इस्तेमाल किया है ताकि हमारा फोर्स कम लग सके। वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको ये चीज़ समझ आई है। देखते हैं कितने स्टूडेंट बता पाते हैं इसके एग्जांपल्स जो हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।